नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज बात नजरिया में होगी सरकारी भूमि अवैध कब्जा हटाना और प्रशासन पर उठ रहे कई सवालों को लेकर। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाना प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन सबसे कड़वा सच ये है कि ऐसी कार्रवाइयों की मार सबसे पहले और ज्यादातर गरीब परिवारों पर ही पड़ती है। रेहड़ी बड़ी लगाने वाली हो या फिर रोजाना मेहनत से घर चलाने वाले लोग, वे सालों तक एक जगह बसते हैं, अपनी जमा पूंजी वहीं लगा देते हैं, एक छोटा सा संसार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक बुलडोजर आता है और उनकी पूरी दुनिया मलबे में तब्दील हो जाती है। पीछे रह जाती है बस आंसू, चीखें और एक ऐसा दर्द जिसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाने की खबरें नई नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि जहां हजारों कनाल सरकारी जमीन पर बड़े भूमाफिया दशकों से कब्जा जमाए बैठे हैं, वहां कार्रवाई या तो बेहद धीमी होती है या होती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसी गरीब की 2 कमरे की झोपड़ी पर विभाग बिना देरी किए बुलडोजर चला देता है। बड़े लैंड ग्रैबर कई कई कनाल भूमि हड़प कर बच जाते हैं और आम आदमी मुश्किल से 2-4 मरले में गुजारा जो करता है, फिर भी गाज उसी पर गिरती है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी कार्रवाइयों में पिक एंड चूज की ये प्रवृत्ति क्यों दिखती है? क्यों प्रशासन का न्याय तराजू हर बार अमीरों और रसूखदारों की तरफ झुकता दिखाई देता है? क्यों जिन लोगों के पास सत्ता, संबंध और पैसों की ताकत है, उनकी दीवारें कभी नहीं टूटती, और जिनके पास ना पहुंच है ना ताकत, उनकी झोपड़ियां सबसे पहले ढहा दी जाती हैं। ये असमानता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे गहरी विफलता है। क्या हम एक ऐसी नीति नहीं बना सकते जिसमें गरीब परिवारों के लिए इंसाफ का रास्ता खुले? जो लोग मात्र 5-7 मरले में सालों से रह रहे हैं, क्या उन्हें एकमुश्त राशि लेकर वैधता देने का विकल्प नहीं होना चाहिए? आखिर सरकार का काम सिर्फ दंड देना नहीं होता, जन कल्याण करना, लोगों को राहत देना और उनकी समस्याओं का मानवीय हल निकालना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। सिर्फ बुलडोजर चलाकर किसी को उजाड़ देना समाधान नहीं। इससे समस्या और गहरी होती है, पीढ़ियों का सुख चैन छिन जाता है। सवाल ये भी उठता है, क्या सरकार में बैठे अधिकारी एक ही दिशा में देखते हैं? क्या उनका कठोर रुख सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या न्याय का पलड़ा हमेशा ताकतवरों की तरफ ही झुकता रहेगा? यदि ऐसा है तो ये प्रवृत्ति न सिर्फ चिंताजनक बल्कि बेहद खतरनाक है। दुख की बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था और बुलडोजर न्याय के नाम पर जो तरीके सामान्य बनाए जा रहे हैं, वही अब निजी चिढ़, राजनीतिक बदले और पिक एंड चूज कार्रवाई का औजार बनते जा रहे हैं। जब तक इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिलते और न्याय सबके लिए समान रूप से लागू नहीं दिखाई देता, तब तक ये दर्द भी जिंदा रहेगा और ये सवाल भी। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।